Okay. You don't have any doubts? No, ma'am, not as of now. Anyone else? Anyone else? Because मेरे को कोई doubt नहीं आया अभी तक. So I thought, and one more thing, which I wanted to tell you that, see, I am already uploading the videos date wise. तो अगर कोई PDF skip हो रही है तो तुम लोग क्या वहां से कॉपी कर ही सकते हो? I'm expecting कि तुम वहां से कॉपी कर लोगे. क्लास नोट्स अगर कुछ स्किप हो जाते हैं बाय चांस while working out, so can you copy it from there? और जितना तुम खुद से लिखोगे उतना तुमको हेल्प करेगा कि तुम लर्न कर पाओगे उसको. Yes, ma'am. Just find that ways. Okay, ma'am, sure. ठीक है. So we will get in that manner. So चलो अभी फिर इसको start कर लेते हैं. So shall we start? Shall we start? So देखो तुम्हें इतना तो क्लैरिटी हो गया था ना कि हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ लिया था. सॉरी, dual nature of matter पढ़ लिया था. Dual nature, what is dual nature of matter? What do you mean by dual nature of matter? It means that matter can act as a particle and as a wave depending on the situation. Yes, whenever matter moves, it does not move in the form of a straight line, it makes a wave. लेकिन जो particles heavy mass के होते हैं, because you know lambda जो डी ब्रॉगली ने हमें वेवलेंथ निकाल के दी, it was h/p. अगर मोमेंटम दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना, और अगर मास एंड वेलोसिटी दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले को क्या चेंज कर देंगे, mv कर देंगे. अगर हमारा क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दिया हुआ है तो इट विल बी 2m टाइम्स ऑफ के ई, और अगर वोल्ट्स में दिया हुआ है कि इतने वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाएगा तो इट विल बी 2m/ev. तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज डिपेंडेंट होंगे कि तुम्हारा डेटा किस टर्म्स में दिया हुआ है. कैन यू रिकॉल? कैन एवरीवन Yes, रिकॉल? ma'am. Yes. वेवलेंथ. ओके. सो कोई भी जो पार्टिकल होता है वो एक वेव बनाते हुए मूव करता है. देन द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई हमें क्यों नहीं दिखता, हमें तो स्ट्रेट लाइन दिखता है. तो उसका रीजन क्या था? लैम्डा इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. दैट मीन्स जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका लैम्डा क्या होने वाला है? वेरी स्मॉल. mass high, lambda will be very small. मतलब जो wave बनेगा वो near to straight line बनेगा. That is why we are not able to observe them. But in case of microscopic particles जिनका mass बहुत छोटा हो जाएगा, lambda will be large. And can you afford to neglect it? Can we No, afford to ma'am. No, neglect ma'am. it? We cannot afford. So it is significant, and that is why जब हम सब atomic particles की बात करते हैं तो हमें उसका wave nature देखना पड़ता है. Can you follow this? हमें wave nature of the electron we have to take into consideration. Can you get it? Yes, Why do ma'am. we consider? So that is what Bohr's theory यहीं पर फेल कर गई, क्योंकि अगर हमारा पार्टिकल जो है वो वेव बनाते हुए मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. सो देयर विल बी अ रीजन वेयर वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन. वी कैन नॉट से देयर विल बी अ फिक्स्ड ऑर्बिट. कैन बी से देयर इज अ फिक्स्ड ऑर्बिट? देखो मिनिमम इतना डिस्टेंस होगा और मैक्सिमम इतना डिस्टेंस होगा. मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं R1 से लेकर R2 में के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है. Yes. ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं पर लाई करेगा. कैन यू फॉलो माई पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है. देयर विल बी अ रीजन वेयर यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन, नॉट नेसेसरली अ फिक्स्ड पोजीशन फ्रॉम द न्यूक्लियस. Okay, and similarly velocity will also keep on varying. So wave nature के बारे की वजह से बोर्ड्स थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड होने स्टार्ट हो गई थी इस रीजन की वजह से. ठीक है. अब उसने ये फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर वेव बनाता है तो बताओ कितने वेव्स बनाने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में. सो नंबर ऑफ वेव्स मेड in an orbit, in nth orbit, to complete a revolution कितना हो जाएगा? Ma'am, N wave. Ma'am, and waves. Yes, to complete a revolution will be equal to
जिस ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हो उसी ऑर्बिट के बराबर वेव्स बनेंगे। कैन यू गेट दिस मच? कैन यू गेट दिस मच? फिर उसके बाद आया हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने बोला कि अब जब भी तुम क्योंकि वेव में क्या होता है, वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली वैरी करती हैं कि नहीं? दे वैरी साइमल्टेनियसली और नॉट? यस मैम। तो अगर हमने पोजीशन को पकड़ा, पता चलेगा वेलोसिटी वैरी कर जाएगी। जब तक हम वेलोसिटी पकड़ेंगे पोजीशन वैरी कर जाएगी। सो व्हाट डज दिस टेल यू? दिस टेल्स यू कि we cannot calculate position and velocity simultaneously, and that's why he told us delta p और delta x करोगे कैलकुलेट तो पक्का एरर होने वाली है। एरर मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम एरर कितनी होगी? h अपॉन 4 पाई। मैक्सिमम तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है, कुछ भी हो सकती है। और कैलकुलेशन करते टाइम हम कितनी एरर लेते हैं? मैक्सिमम एरर और मिनिमम एरर? मिनिमम। मिनिमम। हम तो बोलेंगे हमसे तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती, आपकी स्केल में गड़बड़ हुई है। तो स्केल में गड़बड़ कितने की हो सकती है? मिनिमम h अपॉन 4 पाई की। कैन यू गेट इट? यस मैम। ओके। फिर उसके बाद में हम लोग आगे मूव करते गए। तो आगे फिर जब ये सब पता चलने लगा कि भाई ये सब कुछ मतलब इस टाइप से ऐसे पोजीशन में प्रॉब्लम है, इसकी वेलोसिटी फिक्स नहीं है एंड इसका पोजीशन भी अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स नहीं होता है। तो फिर there was a scientist, no, he was a mathematician basically, whose name was Schrodinger's principle. So what he did, मतलब ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन इसलिए बता दिया जा रहा है क्योंकि अगर ये नहीं बताया गया तो आगे की चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। So what is Schrodinger's principle? That's what we will do it. So Schrodinger was a mathematician. He studied this path. यू नो, और ये मैं 2D में बना रही हूँ तो ऐसा दिख रहा है, बट ये जब 3D में देखोगे ना तो जो वेव है ना स्क्रीन के अंदर बाहर भी जा रही होगी। मतलब एक स्फीयर बनाना है तुम्हें, एक स्फीयर बनाना है और एक उसके आउटर स्फीयर को कवर करना है। तो ये जो वेव्स बननी चाहिए वो क्या हो सकता है? ये मैं XY प्लेन में ही बना रही हूँ, बट जो वेव बनेंगी वो YZ और ZX प्लेन में भी तो बनेंगी। कैन यू फॉलो माई पॉइंट? ठीक है, कैन यू फॉलो? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो या फिर so that is the case. So उसने क्या किया, श्रोडिंगर ने he was a mathematician, वो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छी लगती थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझते हो, जहाँ पे हम लोग पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं, पाथ ऑफ द एनी पार्टिकल को स्टडी करते हैं, ट्रैजेक्टरी जिसको बोलते हैं। तो व्हाट ही डिड इज, इसने पूरा एक जो इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी होती है अराउंड द न्यूक्लियस उसको स्टडी करने के लिए एक कोऑर्डिनेट अपने को एक इक्वेशन बना के दी, मैथमेटिकल इक्वेशन बना के दी। सो द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, the motion of the electron around the nucleus was studied. ओके तो अब जब अराउंड द न्यूक्लियस हम स्टडी करेंगे तो ये किस किस एक्सेस में मूव करेगा? एक्स एक्सेस में भी मूव करेगा, वाई एक्सेस में भी मूव करेगा और जेड एक्सेस तीनों में मूव करेगा। Yes, ma'am. So now supposing psi is representing the trajectory of the electron. It is representing the trajectory of the electron. और इसका जो या फिर कह सकते हैं it is representing the amplitude of the electron. तो ये किस किस एक्सेस में होगा? Will it be a function of x axis, y axis and z axis all together or not? Yes, ma'am. 3 डायमेंशन मोशन होगा कि नहीं? तो उसके बेसिस पे उसने एक हमारे को इक्वेशन दी जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ठीक है, ये तुम्हारे उसका पार्ट नहीं है बट हमें करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज टू मेक तुम्हें क्वांटम नंबर को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए। एंड क्वांटम नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 11th और 12th दोनों में कई बार यूज होगा। मतलब जो तुमने पढ़ा था वो सब डिस्कार्ड हो गया, अब नई चीजें आ गई हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन किससे ज्यादा होता है, जो नई चीजें होती हैं या जो तुम ऑलरेडी 9-10 से पढ़ते आ रहे हो? या फिर ऐसे कह लो कहाँ तुमको मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ेंगे, जहाँ नई चीजें होंगी या जहाँ पहले से पढ़ते आ रहे हैं? ऑब्वियसली न्यू। तो यहाँ पर फोकस हमारा कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ जाता है। क्वांटम थ्योरी से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जब इसने इस इक्वेशन को कैसे डिराइव किया वो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, मतलब इनफैक्ट यही पार्ट नहीं है, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये क्या किया उसने, इसको
करा, और ये क्यों, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करना है, ये नहीं करना है अपने को। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें डबल डिफरेंशिएशन जो सॉल्विंग होती है ना, ये इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है। dy/dx तो कराया गया होगा शायद बेसिक मैथमेटिक्स ma'am. में, बट d²y², ये देखो डेल्टा है, तो d²y² नहीं कराया जाता क्योंकि ये इंजीनियरिंग का पार्ट होता है डबल डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन भी हमारा पार्ट में नहीं आता है। समझ में आया क्यों नहीं आता है? क्योंकि 11th में आईआईटी के सिलेबस में श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को अभी हम लोग नहीं पढ़ करते हैं, ठीक है, हमें डबल डिफरेंशिएशन नहीं आता है इसलिए। ओके, सो ये इस वे में उसने ट्रैजेक्टरी को पूरा निकाला। So this is representing dy/dx, okay, but ये double differentiation है क्योंकि three How did dimension. he derive it exactly? That's what I am trying to tell you. मैंने इतनी देर से यही बोला ना, अब कैसे डिराइव हुआ ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब तुम्हें बस इतना समझना है कि x एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग, z एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो इसीलिए हमारे जो फंक्शन है x y z तीनों के अलॉन्ग आए। कैसे आया वो हम नहीं बता सकते क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया एंड वॉल्यूम निकालना सिलेबस का पार्ट नहीं है क्या? मतलब अभी तुम 11th-12th में पढ़ लेना पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पे लाइन आती है, एलिप्स आती है, 2 डायमेंशनल मोशन पार्ट आता है, 3 डायमेंशन का पार्ट नहीं आता, ये इंजीनियरिंग में कराया जाता है। कैन यू गेट इट? सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट डिस्कस हाउ, एंड दैट इज व्हाई श्रोडिंगर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इज इट फाइन नाउ? Okay, ma'am. ठीक है, we cannot discuss, we have constraint. Fine. So what is psi? That is called as wave function, or you can say the trajectory of the electron. So we will not go into too much of detail for Schrodinger's. Okay, जो काम की चीज है उसको बात कर देते हैं। उस इक्वेशन में एक m नंबर आ रहा है, that is representing the mass of the electron. E is representing the total energy. तुमने निकालनी सीख ली थी ना total energy? Yes, ma'am. And V represents the potential energy. पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें देखो कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, एक तो अलोंग x एक्सिस, एक अलोंग y एक्सिस एंड एक अलोंग z एक्सिस। So tell me how many solutions you will get of this equation? How many solutions we will get of this equation? x, y, z, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 solutions. Can you get everyone? Yes, ma'am. तो इस इक्वेशन के हमारे पास आते हैं 3 सॉल्यूशन, ठीक है। अब 3 सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। द सॉल्यूशंस ऑफ द श्रोडिंगर्स इक्वेशन आर काउंटेड एज क्वांटम नंबर्स। बट यहाँ पर कितने क्वांटम नंबर्स आएंगे? मतलब 3 सॉल्यूशन आएंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग, मतलब एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी, एक z की वैल्यू आएगी, यही तो 3 वैल्यूज आएंगी, isn't it? Yes, ma'am. ठीक है, और 3 सॉल्यूशंस का मतलब हो गया हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स आएंगे। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे तुम्हारे घर के लिए या तुम्हारी क्लासरूम में तुम्हें लोकेट करने के लिए मुझे तुम्हारा एड्रेस चाहिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एड्रेस के लिए कितने पॉइंट्स लिखते हो? यू राइट योर हाउस नेम, स्ट्रीट नेम, देन व्हाट एल्स? I'm the area. एंड द सिटी, ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो अभी भी चार चीजें चाहिए होंगी। सो एक्चुअली वी नीड 4 सॉल्यूशंस, बट द कंस्ट्रेंट ओवर हियर इज कि इस इक्वेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 डायमेंशंस में है x y z। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू विल गेट? 3. 3. So that will give you the idea of 3 quantum numbers. ठीक है, so the question comes like this only. Quantum how many quantum numbers? मतलब 3 एड्रेस, 3 जो 4 पॉइंट्स चाहिए अपने को, उसमें से 3 पॉइंट्स का लोकेशन कहाँ से आता है? Schrodinger's wave Yes, equation. उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां से हमें 3 क्वांटम नंबर्स आते हैं। एंड क्वांटम नंबर्स क्या है ये मैं इलैबोरेटली अभी बताऊंगी, बट ब्रीफली अभी समझ में आया व्हाट इज इट? Address Yes. of the electron. Okay, we have to locate
क्योंकि now there will be when as you will keep on increasing the atomic number there will be lot of orbits. तो कौन से ऑर्बिट में किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो, उसके लिए we need some details. So these details are provided in the form of quantum numbers. Okay, so we get only 3 quantum numbers from Schrodinger's wave equation. Fine, from Schrodinger's wave equation. ठीक है, एंड व्हाट आर दीज एक्चुअली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो उसमें से 3 यहाँ से मिलते हैं. वन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन इज योर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, डिटेल में आई डू इट, जस्ट डोंट वरी. देन इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो ये तीनों, these 3 are the solution of Schrodinger's wave equation. Okay, the fourth quantum number is not a solution of, यहीं पे क्वेश्चन बनता है. So the fourth quantum number, Spin quantum number. yes, fourth quantum number is not the solution of Schrodinger's wave equation. Wave equation, and that is called as spin quantum number. Spin quantum number. Can you follow till here? Yes, ma'am. ठीक है, स्पिन इज नॉट दी सॉल्यूशन, और ये तुम्हें याद रखना है बिकॉज इससे कई बार क्वेश्चन, मतलब कह सकते हो जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनका फेवरेट क्वेश्चन बनता है. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, Yes. can you explain this part again? What is there to explain? Schrodinger's equation का 3 सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में ले रहे हैं x, y, z, और इसकी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाना है. ठीक है, इसके डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाना है. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बिकॉज यू डोंट हैव डबल डिफरेंशिएशन इन योर सिलेबस. इज इट फाइन? Okay, ma'am. इज इट फाइन? फिर लेकिन तुम पूछोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बुक में तुम्हें दिख जाएगी, कभी तुम एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दिस इक्वेशन, फिर तुम बोलोगे यू हैव नॉट डन दिस, यू आर स्किपिंग द कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो आई एम नॉट स्किपिंग द कॉन्सेप्ट्स, आई ट्राई टू डू ओनली दोज थिंग्स इन द क्लास व्हिच आर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द examination point of view. What is the need of doing such things in the class which are not required? You तो Google पढ़ा हुआ है, just Google it out. You have so many things, so much literature available to study. But now my target is to make you self-sufficient to qualify your IIT JEE. तो I am more targeted towards the portion जिससे questions की probability ज़्यादा होती है. That is why I keep on repeating this thing also. Didn't I tell you इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसको अच्छे से करना, इस फॉर्मूला को अच्छे से करना, इस फॉर्मूला का भी इस वेरिएशन का क्वेश्चन ज्यादा आता है. Don't I keep on telling you this way? Do I tell you this way or not? इसलिए ताकि तुम्हारा फोकस इधर उधर ना जाए. तो इसलिए अगर तुम्हें नहीं भी है तो just forget about this. तुम्हें क्या चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर is that you will get 3 solution because you are solving this equation in 3 dimension. The 3 solutions of this equation are known as quantum numbers. They are representing the address of the electron, and I'll discuss this in detail. अभी तक जितनी भी कहानी हुई है, सबको इतना समझ में आना चाहिए कि भाई एक इक्वेशन थी जिसका नाम श्रोडिंगर था, जिसको हमने सॉल्व किया, 3 डायमेंशन में सॉल्व किया, इसलिए गॉट 3 सॉल्यूशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द 3 क्वांटम नंबर्स. अभी इसमें यहाँ तक इतने जिस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? इतने से जिस्ट, ठीक है. तो स्पिन क्वांटम नंबर अपन कैसे निकालते हैं? इट इज कैलकुलेटेड बाय अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच इज कॉल्ड एज spectroscopy, sorry. So this is calculated by spectroscopy. ठीक है, it is not a solution of Schrodinger's wave equation. Is it fine? Is it fine? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. हमने मेंशन किया है अबाउट क्वांटम नंबर्स. तो सबसे पहले जो तुम्हारा डाउट आ रहा है वो यही है, तो यहाँ से फिर से फोकस करना स्टार्ट कर दो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं एनालाइज करूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो 60% क्वेश्चंस है ना, वो यहीं से आते हैं, या फिर इनका यूसेज कंपैरेटिवली ज़्यादा है. 40% क्वेश्चन बोर्ड थ्योरी से आते हैं, और या फिर हम ऐसे बोल रहे हैं कि 60% तो यहीं से ही आएंगे, या 50% यहाँ से आएंगे, 40% बोर्ड थ्योरी से आएंगे, और बाकी 10% फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इन सब चीज़ों से आएंगे. तो खुद ही देख सकते हो वेटेज.
is quite high. Okay, so what is quantum numbers? Isko hum log pehle will check it. So this is just like numbers. So basically we are going to represent 4 integers. Fine, 4 integers to define an electron completely in an atom. मतलब you have to locate the फोर मतलब एक लोकेशन बतानी है एक इलेक्ट्रॉन की, बट किस फॉर्म में बतानी है? नंबर्स के फॉर्म में बतानी है. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे तुम्हारे घर आना है, किसी तुम यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स टू योर पार्टी. सो हाउ डू यू टेल देम? तुम अपने एड्रेस को कैसे डिफाइन करते हो? तुम क्या बोलते हो? हाउस नंबर देते हो. Okay, then you gave the name of your apartment, your locality. Tell me. Yes. Then what do you do? Then after that you tell us कि वो जो तुम्हारी locality है वो कौन से area में lie कर रही है, and then you tell us the city. ऐसे हम define करते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. ऐसे supposing हम तुम्हें like you want to tell, I want to locate you in your school. ठीक है, तो स्कूल के लिए पहले हम क्या करते हैं? स्कूल का नाम बोलते हैं एंड ब्रांच. जैसे अब तुम्हारा स्कूल जैसे फॉर एग्जांपल है, तो कौन सी ब्रांच में तुम स्टडी कर रहे हो ये बताते हैं कि नहीं बताते हैं? Yes, ठीक ma'am. है, देन यू टेल यू तुम्हारा क्लास कौन से में पढ़ रहे हो. अब क्लास में भी सेक्शंस होते हैं ना बहुत सारे. देन वी डिफाइन कि हाँ ठीक है, यू आर बिलोंगिंग टू दिस एंड दिस सेक्शन. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज वी टेल योर नेम. ये 4 पोजीशन की जरूरत होती है कि नहीं होती है? To locate you in the school we need these things, 4 things. तो इसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है? we need to know the orbit in which the electron is present. Okay, we need to know the shell. can you agree? कौन से शेल में प्रेजेंट है. ठीक है, Yes, तो ma'am. उसको भी करने से तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे तुमने अपना पिन कोड देखा है या अब तुमने 10th का एग्जाम तो दिया नहीं, बट अगर तुम 10th का एग्जाम देते या रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करते, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर का पिन कोड है 208024 फॉर एग्जांपल. ठीक है, सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि भाई ये यूपी में लाई कर रहा है. 80 आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक दिस, कोडिंग डिकोडिंग यही होती है ना. ये कानपुर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा एरिया कौन सा लग रहा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, ऐसे तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ऐसे ही तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना. Yes, ma'am. कैन यू एग्री? जैसे तुम्हारा है किसी का कोई अपना रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को याद है? जे एक्सपर्ट्स का किसी को याद है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर? नो वन. मैम 21230018 वाला. चलो ठीक है, जस्ट हम लोग लास्ट के डिजिट्स मत बोलना बस. ठीक है, तो सबके में जो भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या स्कूल का स्कॉलर आईडी होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें तुम देखोगे शुरू के जो डिजिट्स हैं वो सबके में कॉमन रहते हैं. Isn't it? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो सपोजिंग आई एम टेकिंग एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ये दिया हुआ है. तो इस वे में 2120 मतलब क्या है? तुम 21 में 20 एडमिशन ले रहे हो, 21 में आईआईटी का एग्जाम दोगे. फिर क्या होगा? फिर कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जैसे 011 क्या है? तुम 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो. एंड देन देयर विल बी समथिंग लाइक 048 मतलब तुमने जब एडमिशन लिया था तो 48 स्टूडेंट थे आउट ऑफ द होल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट रजिस्टर्ड. दिस इज द वे वी लोकेट अ स्टूडेंट. 1 minute. Okay, तो देखो, can you see you can represent the address in the form of numbers? Yes, Can you ma'am. see represent the address in the form of numbers? Okay, तो similarly हमें जब इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होता है in the form of numbers, उसका जो लोकेशन होता है in the form of numbers जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो we call them as which numbers? numbers को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स. Okay,
जब हम एक मतलब अब हम ये नहीं बोलेंगे द इलेक्ट्रॉन इज लाइंग इन द फोर्थ शेल, नो, वी विल रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. कैन यू गेट इट? व्हाट इज नंबर्स? What is quantum numbers? अब समझ में आ रहा है? Address of the electron, but we are not going to use words. We are only going to use numbers. We are not going to use alphabets. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. सो फिर क्या हुआ, क्वांटम नंबर्स को जब डिस्कवर किया, जब हमें मतलब शेल्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी जब डिस्कवर हुई, तो क्या हुआ, वी फाउंड दैट कि जैसे अब क्या होता है, हमारा जो स्कूल होता है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, फिर उसके सेक्शंस होते हैं. तो पहले क्या था, जब बोर्ड ने स्टडी किया था तो उसको सिर्फ स्कूल दिखा था, स्कूल की बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा था वो नहीं दिखा था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. बट जैसे जैसे साइंस एडवांस होने लगी, वी केम टू नो कि अरे उसके अंदर भी बहुत चीजें हैं. लाइक यू सी बी का हाइव दिखते हैं ना, उसके अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं वेयर दे आर स्टोरिंग, यू नो, एंड अगर तुमने एंड की कॉलोनी डिस्कवरी एंड ऑल पे बड़ा करके देखी होगी तो देखा होगा ना, उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं. कभी देखा नहीं क्या ऐसे शोज, मतलब वाइल्ड लाइफ शोज? तो बॉयज तो स्पेशली बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, तो देखा ही होगा. यू हैव सीन ना कि वो डिविजन्स होते हैं बहुत सारे, देखा है? ठीक है. इवन बी हाइव के अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं. तो उसी तरीके से क्या होता है, जो हमारा शेल होता है या फिर जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, एक मिनट, इज इट ऑडिबल? Yes, ma'am. ठीक है, सॉरी मैं तो थोड़ा बैटरी वीक हो गया. फाइन. सो क्वांटम नंबर्स का बी फ्री आइडिया क्लियर हुआ क्या है? लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. उन नंबर्स को हम लोगों ने नाम दे दिया है क्वांटम नंबर्स. तो जब हम लोगों को ना और ब्रीफ इंटरनल स्टडी करने का चांस मिला, तो हमें पता चला कि अरे हम तो बहुत सुपरफिशियली देख रहे थे इस चीज को. एक्चुअल में तो आर्किटेक्चर बड़ा हाई-फाई है अंदर से. ठीक है, आर्किटेक्चर कैसे हाई-फाई है? जो हमारे शेल्स हैं जिनको हम लोग एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड. वी रियलाइज कि जो ऑर्बिट्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड है. जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, B5 के अंदर बहुत सारे डिविजन होते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें रियलाइज हुआ कि ऑर्बिट्स भी फर्दर और डिवाइडेड है. ठीक है, एनर्जी लेवल्स आर फर्दर डिवाइडेड. दे आर डिवाइडेड इनटू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज सबशेल्स. कैन यू टेल अस सबशेल क्यों बोला उनको? Yes, ma'am. जैसे तुम कहीं रहते हो, किसी उसमें रहते हो, फॉर एग्जांपल तुम रतन ऑर्बिट में रहते हो, तो वहां पर भी तुम्हारे सेक्शंस होते हैं ना, A B C, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ब्लॉक में जाना है. ऐसे होता है कि नहीं? होता है ना, मतलब हमें सब बहुत सारे लोग सोसाइटी में रह रहे होंगे, तो तुम्हारे यहाँ सेक्शंस होते हैं ना, A B C कर करके होंगे कुछ ना कुछ. ठीक है, तो हमारे पास सबशेल्स होते हैं. टिल डेट क्या हुआ है, सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ सबशेल्स आर बीइंग डेवलप्ड, S P D and F. अब इनका नाम कैसे आया? क्योंकि जब स्पेक्ट्रोस्कोपी करके देखा गया, तो ये तुम्हारे सिलेबस में फिर से नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ SPDF याद रखना है. जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि S का नाम S क्यों आया. तो उसका रीजन ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो टाइप ऑफ इमेजेस मिली वो हमारे को इस टाइप की मिली, तो इसलिए हमने इनका नाम ऐसे रख दिया, SPDF. Fine. Did you get it? Yes, शेल है, शेल फर्दर डिवाइडेड है सबशेल में. अब सबशेल भी क्या है, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल. जैसे हम ब्लॉक में जाते हैं तो ब्लॉक में नंबर ऑफ फ्लैट्स जो बने हैं वो वैरी करते हैं ना, कि 2 BHK बने हैं, 1 BHK बने हैं या फिर 3 BHK बने हैं. 3 BHK में तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ फ्लैट्स कम हो जाएगा, 2 BHK होंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे, 1 BHK में तो नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ जाएंगे कि नहीं? Yes, ma'am. तो ऐसे ही जो हमारे सबशेल्स होते हैं उनमें होते हैं फ्लैट्स. ठीक है, और उनका फ्लैट्स का जो नंबर होता है वो वैरी करता है. ठीक है, कैसे वैरी करता है, कितना स्पेस वो ले रहे हैं. जैसे S ऑर्बिटल के, S सबशेल के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसका मैंने इजी तरीका ऐसे बोला है कि जो ऑड नंबर्स है ना वो याद कर लो. तो S के अंदर कितने होने वाले हैं? एक ही घर होने वाला है, मतलब ये कह लो एक विला है. ठीक है, P के अंदर कितने होने वाले हैं? 3, थोड़े छोटे हो गए. D के अंदर कितने होने वाले हैं? 5. और F के अंदर कितने होने वाले हैं? 7. 1 3 5 7. याद कर पाओगे? Yes.
ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हम we'll keep on repeating so that you become familiar. फाइन. अब एक ऑर्बिटल के अंदर मतलब हमने डिसाइड कर दिया है, जैसे तुम आईआईटी में हॉस्टल में जाओगे तो वहां पर भी ऐसा ही होगा, ब्लॉक्स होंगे, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ए ब्लॉक. अब उसमें हमने रूम्स दे दिए तुम्हें कि ए ब्लॉक में एक रूम होगा, बी ब्लॉक में 3 रूम्स होंगे, ऐसे होंगे. और उसमें भी फिर हमने क्या करा कि हम एक रूम में 2 लोगों को रखेंगे. तो व्हाट इज इट, वन ऑर्बिटल विल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? One orbital contains maximum of how many electron? Contains maximum of 2 electrons. ठीक है. So now tell me, S subshell के अंदर maximum electrons कितने हो सकते हैं? एक ही घर है तो कितने electrons हो सकते हैं? Come on. एक है तो 2. अब p ऑर्बिटल के पास 3 घर हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 6. d ऑर्बिटल के पास 10 एंड f ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 14. ठीक है. अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, इट्स नॉट टू सिंपल जैसा हमने सोचा था. दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ठीक है. Shall we move ahead? Shall we move ahead? Yes, ma'am. ठीक है. तो जैसे देखो तुम लोग अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे? क्या पढ़ते आ रहे थे हम लोग कि हमारे ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे ऑर्बिट्स है. तो हम सिर्फ ऑर्बिट्स पढ़ते थे ना, ये हमारे ऑर्बिट्स हैं, इनके बीच में स्पेसिंग बढ़ती जा रही थी, यही पढ़ा था ना. Yes, ma'am. बट नाउ ऑर्बिट्स विल आल्सो हैव सब डिविजन्स, इनके भी सबशेल्स बनेंगे. ठीक है. अब सबशेल्स कैसे बनेंगे वो देखो. सो नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के अंदर कितने सबशेल्स आने वाले हैं, उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है 0 to n-1. 0 to n-1, where n stands for what? Where n stands for what? Number of orbit. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग के शेल की बात करें तो के शेल के अंदर, के शेल के पास n की वैल्यू क्या होती है? के शेल की n की वैल्यू कितनी होती है? 1. ठीक है. सो नंबर ऑफ सबशेल कितने हो जाएंगे? सबशेल्स कौन कौन से हो जाएंगे? जस्ट एंड जस्ट ओनली बोलो क्या हो जाएंगे? 1. 0 बेटा, 1. 0 to n-1, 1 - 1 0 होगा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. ओके. तो कितने सबशेल्स होंगे इसके अंदर? ओनली 1 सबशेल, जिसका नाम कैसे, क्योंकि हमें क्वांटम नंबर्स पढ़ना है. क्वांटम नंबर्स का मतलब है हमें जो भी चीजें उसको नंबर के फॉर्म में लिखनी है. देखो एक क्वांटम नंबर दिखा 1, एक नंबर दिखा 1. हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो एक क्वांटम नंबर दिखा 1. Yes, ma'am. Tell me that I'm talking about first orbit. Now I'll not say in form of words, I'll have to use numbers. So tell me, can you get one quantum number? Yes, ma'am. What is the other quantum number? अब सबशेल नहीं बोलना है, उसको नंबर के फॉर्म में लिखना है. तो दूसरा क्वांटम नंबर क्या आया? 0 आया कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है. ऐसे ही टेल मी, अगर हम लोग एल शेल की बात करें, एल शेल के अंदर कितने हो जाएंगे? n की वैल्यू 0 to 1. Yes, 0 and 1. So how many subshells you will get now? 0 and 1. L is equal to 0 and L is equal to 1. 2 सबशेल होंगे कि नहीं जिनका एड्रेस है 0 and 1? मतलब हम ब्लॉक नंबर 2 में गए, वहां पे 2 घर हैं, 0 और 1 वाला घर है. कैन यू गेट इट? ब्लॉक नंबर 1 में एक ही घर होता है 0, ब्लॉक नंबर 2 में 2 घर होते हैं 0 and 1. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? नहीं समझ आ रहा है तो बोलो ताकि मैं रिपीट करूं. Yes, ma'am. Understood. Yes. एवरीवन, सेकंड घर में, सेकंड ऑर्बिट में कितने घर होंगे? कितने वैरायटी के घर होंगे? बोलो बेटा. सेकंड ऑर्बिट में 2 वैरायटी के. ठीक है. जिनका नाम हमने क्या रखा है क्वांटम नंबर्स में? 0 and 1. कैन यू फॉलो टिल हियर? थोड़ा थोड़ा.
ठीक है, अब मैंने ऐसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को इंक्रीज करते गए, तो टेल मी योरसेल्फ, जब हम m शेल में जाएंगे सो n की वैल्यू क्या हो जानी है यहाँ पर? 0, 1 and 2. यस, तो l की वैल्यू मतलब सबशेल्स कितने आएंगे? 3 subshells. 3 सबशेल्स, 3 वैरायटी के घर होंगे। जब हम दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे तो हमारे पास 3 वैरायटी के घर होंगे। एक टाइप के घर को हम बोलते हैं L is equal to 0, दूसरे वैरायटी के घर को बोलते हैं L is equal to 1 एंड थर्ड वैरायटी के घर को बोलते हैं L is equal to 2. कैन यू फॉलो माय पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, देन ऐसे ही सिमिलरली n शेल को अगर हम लोग बात करते हैं तो n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कितने घर आएंगे? 0 2 3 4. 0 1 2 3 4 नहीं आएगा बेटा, n-1 तक रखना है ना। Ma'am, 4 cells, 4 like Four orbitals. type of subshells will be there. Can you follow? Can Yes, you people ma'am. follow? And can you do it further on? Yes, Can you ma'am. do it further on? ठीक है, अब ये L क्या है? ठीक है, L क्या है? L जो है उसका नाम होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब मैं थोड़ा सा क्वांटम नंबर्स को डिफाइन कर रही हूँ। सो डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, सो टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स में से क्या है? सबसे पहला आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको हम लोग नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं। और n क्या होता है? n क्या होता है? So it describes the size. Yes, it describes the number of orbit for which you are talking about. Number of orbit, किस orbit के बारे में बात कर रहे हो उसी के बारे में वो describe करता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 2 3 4 and so on, whole numbers होनी चाहिए। याद आया? Yes, ma'am. whole numbers ही होनी चाहिए। Okay, can you follow this? ठीक है, Yes, अब तुमने ma'am. पहले ही पढ़ रखा है 9th 10th में, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। I'm 8. 2 अरे and square. बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Oh, इन yes. एन एनर्जी लेवल कैसे निकालते थे? 2 Yes, एन ma'am, by the स्क्वायर। formula. 2 Yes. and square. हाँ, बट एक्चुअली में क्या है, रियल में हमने ऑब्जर्व किया है, प्रैक्टिकली बात करें सो देयर इज नो एनर्जी लेवल जिसमें 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। नो एनर्जी लेवल ऑफ नोन एलिमेंट्स, वैसे तो कुछ भी हो सकते हैं, हैज मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स। नो एनर्जी लेवल ऑफ नोन एलिमेंट हैज मोर देन 32। तो हमारी लिमिट कितनी है? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? I'm 32. 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमें इससे ज्यादा वाली नहीं पता है। मे बी सम ऑफ यू विल बिकम साइंटिस्ट एंड देन यू कैन टेल अस कि हाँ इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आज की डेट में हमारे सिलेबस के हिसाब से हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप हो चुके हैं। कैन यू फॉलो टिल हियर? Yes, ma'am. कैन यू फॉलो टिल हियर? देन अब ये तो हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो के शेल का जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा था, अब समझ में आ रहा है? n की वैल्यू 1 2 3 4 मैंने कैसे लिखी थी? Can Yes. you follow? 1 2 3 4 कैसे लिखी थी? Can you people follow? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब सेकेंड क्वांटम नंबर को मतलब एड्रेस को हमें 4 वे में रिप्रेजेंट करना है। 4 डिजिट चाहिए, एक डिजिट का सिग्निफिकेंस समझ में आया? मतलब Yes, सिटी का ma'am. नाम बता दिया। सिटी का कोड है 20 20 मतलब यूपी में लाई करती है और सिटी है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. ऐसे ठीक है। यू विल सी कि हर एक स्टेट का जो इनिशियल डिजिट होता है वो डिफरेंट करता है। जैसे तुम्हारा फोन नंबर्स हो गए, ये सब चीजें मतलब गवर्नड होती है। फोन नंबर्स तो नहीं है, बट जैसे पिन कोड वगैरह सिस्टमैटिकली डिवाइस किए गए थे। ठीक है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे आते हैं। तो व्हाट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर? एंड सी दिस इज आल्सो, इज इट अ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन? यस और नो?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो azimuthal quantum number क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस द शेप ऑफ द सबशेल. अब ऐसा जरूरी नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कल ही बना के घूमता है, वो अलग अलग शेप बना के घूमता है, मतलब जैसी मर्जी होती है उस हिसाब से घूमता है. अब जिस हिसाब से वो घूमता है उसके हिसाब से, मतलब उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होती है उसके हिसाब से हमारे पास सबशेल आता है, और उसी सबशेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं azimuthal quantum नंबर से, जिसको हम लोग कहते हैं L. ठीक है. अब कितने तरीके के सबशेल्स होते हैं? 4 तरीके के. कौन कौन से? S. PDF. यस. तो अब क्या है, S सबशेल जो होता है उसका जो शेप होता है, S सबशेल जो होता है इसका जो शेप होता है स्फीयर होता है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर. तो स्फीयर इज ओरिएंटेड अलोंग हाउ मेनी एक्सिस? एक स्फीयर जो होता है वो किस एक्सिस की तरफ होता है? तीनों की तरफ इक्वली होता है ना, कि एक ही एक्सिस के अलोंग ज्यादा एफिनिटिव होता है? Towards all 3 axes. ऑल इक्वल होता है ना. स्फीयर इज इक्वल ऑन ऑल द एक्सिस. देखो जैसे स्फीयर है वो इक्वली सब एक्सिस पे, उसको मतलब कोई ऐसा नहीं कि मुझे तुम एक्स एक्सिस बहुत पसंद है या वाई एक्सिस बहुत पसंद है. सो इट इज इक्वली एफिनिटिव टुवर्ड्स ऑल एक्सिस. इसलिए इसकी एफिनिटी किसी भी एक बंदे के साथ नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं एल की वैल्यू क्या हो गई? 0. कैन यू फॉलो व्हाई आई एम राइटिंग एल इज इक्वल टू 0? Yes, ma'am. ठीक है. नहीं समझ में आ रहा तो अब शायद समझ में आ जाएगा. जैसे अब उसके बाद आता है पी सबशेल. पी सबशेल का जो शेप होता है वो होता है डंबल. अब बताओ डंबल को तुम कैसे रख सकते हो? डंबल को हाउ कैन यू प्लेस अ डंबल? टेल मी हाउ कैन यू प्लेस अ डंबल? You can place it along the x-axis, then I will call it as px. I can place it along the y-axis, then I will call it as py. ऐसे नाम दे सकते हैं इनको. Yes, ma'am. And if I place it along the z-axis, we will call it as pz. Can you follow? Can you people follow this? No, ma'am. डंबल को तुम कैसे रख सकते हो? लेंथ, ब्रेड, हाइट वाइज. एक डंबल तो तुम्हें पता है ना कैसा होता है. Yes, ma'am. एक पेन को कैसे रख सकते हो? एक रूम में एक पेन को कैसे रख सकते हो? लेंथ वाइज, ब्रेड वाइज एंड हाइट वाइज. Yes, ma'am. तो फिर हम उनको नया नया नाम दे सकते हैं, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसे नाम दे सकते हैं. Yes, ma'am. So tell me, it is oriented along how many axes? एक डंबल, it is oriented along how many axes? X, Y, and Z. One axis at a time. Yes, ma'am. One dumbbell is oriented along one axis at a time. So can I say L is equal to 1, which denotes you are oriented, you love only one axis at a time? Here, no, you don't love any axis, all are equal. Over here, you love one axis at a time. Can I write L is equal to 1? Yes, ma'am. तो अगर हमें एक्सेस, अगर हमें एल की वैल्यू पता चल जाती है तो हमें पता चल जाता है ना शेप ऑफ दी, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा पाथ फॉलो कर रहा है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा पाथ फॉलो करता है? ऐसे डंबल बनाते हुए घूमता है. पहले यहाँ से यहाँ जाता है, फिर वापस यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से फिर अपनी जगह वापस आ जाता है अराउंड द न्यूक्लियस. एंड सी दिस इज द न्यूक्लियस. कैन यू फॉलो द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन नाउ? कैन यू पीपल फॉलो द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन नाउ? थोड़ा सा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब सिमिलरली देखो, जब हम लोग डी सबशेल के पास जाएंगे तो डी सबशेल के पास प्रॉब्लम क्या होती है? अब इसका जो शेप होता है वो क्या हो जाता है? डबल डंबल. डबल डंबल, डबल डंबल मतलब दो डंबल्स को एक साथ रखना है. तो तुम इमेजिन करो, तुम्हारा जो रूम है ना, तुम्हारा जो रूम है उसकी दीवारों को इमेजिन करो. तुम्हारे रूम की जो दीवारें हैं उनका कॉर्नर देखो. एक कॉर्नर दिख रहा है रूफ पे? एक कॉर्नर दिख रहा है तुम्हें रूफ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब जो वहां पे देखो 3 वॉल्स मीट हो रही है, उनको 3 एक्सेस बोल लो. Yes, ma'am. ठीक है. अब इन एक्सेस के नाम लिख दो. ये लिख देते हैं एक्स एक्सेस, एक इमेजिनरी वाई एक्सेस और एक इमेजिनरी जेड एक्सेस. हैव यू डन दिस इन योर रूम वर्चुअली? कैन यू डू Yes, दिस इन योर ma'am. रूम? सो नाउ दिस प्लेन, जो ये दीवार है जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लॉन्ग लाई करी, कैन आई नेम इट एज दिस इज माय एक्स वाई प्लेन? Yes, Can I ma'am. name this Yes, as ma'am. YZ plane? जो ये वाली दीवार है, मतलब लेफ्ट साइड वाली दीवार है, उसको मैंने YZ बोल दिया. जो फ्रंट वाली दीवार है उसको मैंने ZX बोल दिया, और ऊपर वाले को XY बोल दिया. ऐसे 3 वॉल्स को हम नेम कर सकते हैं.
Yes. Can you name Yes, 3 ma'am. walls like this? एक Yes. फ्रंट है, एक लेफ्ट साइड है और एक रूफ है. 3 वॉल्स तुम्हें दिख रही हैं जो अलग अलग प्लेन्स में लाई कर रही हैं. Anyone having doubt in this? No, ma'am. Everyone, I need more voices that you are able to follow. Yes, Yes, ma'am. ठीक है. सो नाउ डबल डंबल है. डबल डंबल का मतलब क्या है? अब ये 2 एक्सिस के अलोंग लाई करेगा. इतना तो क्लियर हो रहा है. तो टेल मी व्हाट विल बी देयर नेम्स? What will be their names? dxy, dyz, dx. zx. ठीक है. अब क्या हो गया? dxy का मतलब क्या है? If this is my xy plane तो हमारा डंबल कैसे लाई कर रहा है? ऐसे कर करके. 2 डंबल्स बनाने हैं ना, तो ऐसे लाई कर रहा है. Can you get my point? Yes, You ma'am. follow this. अच्छा, dyz का मतलब क्या हो जाएगा? You are lying like this. अब मैं अगर वैसे बनाती ट्विस्ट करके तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, तो मैंने 90 डिग्री पे ऐसे ट्विस्ट कर दिया. Can you follow this? Can you follow this? 2 डंबल्स बनाने हैं ना, Yes, तो 2 ma'am. प्लेन्स में लाई करेंगे. ऐसे 2 एक्सिस के अलोंग लाई करेंगे. 2 Yes, डंबल्स ma'am. 2 डिफरेंट एक्सिस के अलोंग लाई करेंगे. सो इन दिस केस दे आर ओरिएंटेड अलोंग हाउ मेनी एक्सिस? 2 axis. So what will be the value of L? What 2. will be their value of L? Yes, And it will 2. be 2. Very good. Can you follow this? Yes, ma'am. ठीक है. अब उसके बाद में कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मतलब 2 प्लेन्स में ना लाई कर करके ये अलोंग दी एक्सिस ऐसे लाई करे. मतलब सॉरी माय मिस्टेक. सो ये अलोंग दी एक्सिस ऐसे लाई करे. ये अलोंग दी एक्सिस ऐसे और ऐसे लाई करे. तो ये देखो, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मैंने रेड कलर में बनाया और जो येलो कलर में बने हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में 2 डंबल्स हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस? मैम जो रेड वाला है वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. Okay, is it fine? What is the difference? Ma'am, in the above cases, it is in the planes, Yes. and in this So case, see, it is this along is in the the axis. middle of axis. These 3 are lying middle of the axis, and this one is lying along the axis. Can you get the difference? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब इसको मैं dxy नाम दूं तो क्या मतलब is it fine or is it a problematic thing? It's a problematic thing since Because it is different from dxy. dxy क्या significance देता है कि you are lying at 45 degree, but over here it is lying at 90 degree. तो अलग है, तो इसका नाम अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, ma'am. इसलिए इसका नाम दिया जाता है dx square y square. Can you get it? इसका नाम अलग क्यों रखा गया? That is to denote that you are lying along the axis. dxy stands for you are not lying along the axis, you are lying in the middle of the axis. x square y square का मतलब है you are lying along the axis. Can you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही. अच्छा, अब देखो, सपोजिंग तुम खड़े हो, नहीं तुमने एक हैट पहन रखी है. ठीक है. हैट का शेप पता है ना कैसा होता है? इट इज समथिंग लाइक ऐसे, मतलब ऐसे होता है और फिर ये होता है ना हैट का शेप. मतलब अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो Yes, ma'am. ठीक है. Yes. और एक बर्ड है जो ऊपर से जा रही है. ठीक है. ये तुम्हारा हो गया फ्रंट व्यू. और जो एक बर्ड है जो ऊपर से जा रही है, उसको क्या दिखेगा? उसको ऐसे दिखेगा और इसको ऐसे दिखेगा. टॉप व्यू Yes. दिखेगा ना. तो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही अगर हम d ऑर्बिटल का एक और एक्सिस बनाएं तो हम लोग ये एक्स वाई प्लेन एज इट इज रख रहे हैं. तो ये देखो, ये y एक्सिस के अलोंग जा रहा होगा और z एक्सिस कैसा आ रहा होगा? ये स्क्रीन से बाहर और स्क्रीन के अंदर एक लाइन जा रही होगी या नहीं? Yes, ma'am. स्क्रीन के बाहर और स्क्रीन के अंदर एक लाइन जा रही होगी. तो उसके ऊपर जब हम एक डंबल रखेंगे तो उस डंबल का अपने को क्या दिखेगा? सिर्फ ये पार्ट दिखेगा या नहीं? See, your dumbbell will be like this if you take the front view. Your dumbbell will be like this if you take the front view. But your dumbbell will become like this when you will take the top view or not? Imagine a dumbbell Yes, and you Yes, see it ma'am. from the top. Will you observe like this or not? Yes, ma'am. So there is again they are lying along the axis or in middle of the axis.
along the axis और middle of the axis? Along. मैम along. तो इसके लिए अपने को नया नाम देते हैं, इसको लेते हैं z square. Z square क्यों लिखा, समझ में आया? क्योंकि it is z Yes. square term is used to represent along the axis. ठीक है, अगर तुम्हें बाई चांस ये नहीं समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ये समझ में आया है n की वैल्यू अपन कैसे लिखते हैं? बोलो, ये समझ में Yes, आया n ma'am. की वैल्यू कैसे लिखते हैं? ठीक है, बस इतनी सी बात तुम्हें समझनी है। n की वैल्यू जो हम लोग ऑलरेडी बोर्ड थ्योरी में पढ़ते आ रहे थे वही है ना, एज इट इज। Yes, इसमें तो ma'am. किसी को ट्रबल नहीं होनी चाहिए। No, एनीवन हैविंग ट्रबल? No, ma'am. ma'am. अच्छा, सब शेल कैसे निकालते हैं? 0 to n-1 करो, तो फर्स्ट शेल का कौन सा सब शेल आएगा? इसकी सब शेल का वैल्यू अपन को l से रिप्रेजेंट करना है, तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट का कौन सा सब शेल आएगा? S. MS. सॉरी, l की वैल्यू 0 आएगी। l की वैल्यू 0 कब होती है? जब इट इज नॉट एफिनेटेड अलोंग एनी एक्सिस। तो वो कौन सा सब शेल होता है व्हिच इज नॉट एफिनेटेड अलोंग एनी एक्सिस? S. S subshell. Can you follow this? Can everyone follow this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। ठीक है, see over here L की वैल्यू for n is equal to 2 दो आ रही हैं, L is equal to 0, L is equal to 1. That means it is representing which subshells? बोलो, L is Yes, equal to, and which is the subshell which is oriented along only one axis? Which is oriented along one axis? P. P. ठीक है, बस इतना समझना है। सब शेप्स नहीं समझ में आए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बस इतना समझना है अभी। ओके, नाउ टेल मी योरसेल्फ, L is equal to 0, दैट मींस कौन सा सबशेल है? आई नीड S मोर subshell. वॉइसेस नाउ। यस, L is equal to 1 means P subshell. P subshell. L is equal to 2 means D. 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 Then again tell me, L is equal to 0. S. MS. Yes. S. Okay, L is equal to 1. P. P. Subshell. L is equal to D is equal, yes, Subshell. and F then subshell. F subshell and so on. Can you do it for other orbits? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब खुद बताओ, सबशेल्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स कैसे डिटरमाइन करते हैं? कितनी वैरायटी में बन रहे हैं। तो यहाँ बताओ एस सबशेल कितनी वैरायटी में बनता है? कितने टाइप्स के एस सबशेल दिख रहे हैं? एक ही सबशेल दिख रहा है कि नहीं? एक ही Yes. वैरायटी दिख रही है ना। स्फीयर तो एक ही टाइप में बन सकता है विद द न्यूक्लियस इन द सेंटर। Yes, ma'am. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए एस सबशेल के? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स One. फॉर S1। अब यहाँ पे P में बताओ कितनी वैरायटी बन रही है? 3. 3। तो नंबर Three. ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं P सबशेल के? 3. अब 3 घर हैं तो तीनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा कि नहीं? 3 है ना, कि यू आर रोटेटिंग इन x axis, you are rotating along y axis or you are rotating along z axis. Will I have to name them differently or not? बोलो, अपने को अलग अलग नाम देने पड़ेंगे कि नहीं? 3 घर हैं Yes, ma'am. तो हमने इनको क्या नाम दिए? -1, 0 एंड +1। इसके लिए मतलब ऐसा कोई फिक्स कन्वेंशन नहीं है कि x को ही 0 बोलना है या y को ही -1 बोलना है या z को ही +1 बोलना है। कोई ऐसा फिक्स कन्वेंशन नहीं है। और अगर बहुत फिक्स कन्वेंशन लेना चाहते हो तो जो NCERT बुक में दिया हुआ है उस कन्वेंशन को ले सकते हो, बट अभी तक ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वो कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि हमारा फिक्स नहीं होता ना कि हॉरिजॉन्टल ही x एक्सिस होगी। नथिंग इज फिक्स्ड ना। बाय कन्वेंशन हमारी Yes, आदत ma'am. पड़ जाती है कि हॉरिजॉन्टल भी से x एंड वर्टिकल भी से y, but it is not fixed. See, even I changed it according to my explanation. Horizontal became y and vertical became z. So it is not fixed. So यहाँ पर px 1 रहेगा या -1 रहेगा या 0 रहेगा, इसका कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। अपनी मर्जी के हिसाब से तुम कुछ भी रख सकते हो, बट अगर फिर भी फिक्स करना चाहते हो तो जो NCERT ने लिखा है उसको फिक्स कर सकते हो। Can you follow till here? Can you follow till Yes, here? ma'am. ठीक। Yes, ma'am. Then similarly, अब D में कितने घर होंगे? कितने टाइप के ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तुम्हें? बोलो, कितने टाइप के ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं D में? 5. 5। तो D ऑर्बिटल में कितने तरीके के घर होंगे? D ऑर्बिटल में कितने तरीके के घर होंगे?
कितने वे में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है? 5. कितने? 5. अब 5 घरों को नाम तो देना पड़ेगा, जैसे तुम्हारे फ्लैट नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इनका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? -2 -1 0 1 2. अब इसमें भी फिक्स नहीं है dxy कौन सा है, dyz कौन सा है, dzx कौन सा है, बट अगर फिर भी अपने को कन्वेंशन फॉलो करना है तो वी विल फॉलो बाय दिस. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. यहाँ तक कोई ट्रबल? यहाँ तक कोई ट्रबल? No, ma'am. Ma'am, why is the number of orbitals 5 and not 6? Because there are 5 types of, क्योंकि वो जो तुम सोच रहे हो ना वो ओवरलैपिंग होगी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो होगा वो उसमें ओवरलैपिंग आएगी. उसमें ओवरलैपिंग आएगी. ठीक है, इसकी वजह से वो मतलब 3D में डायमेंशनली सोच के देखना तो क्या हो जाएगा, वो सेम टाइप के ही बन जाएंगे. भाई 3 ऑर्बिटल्स हैं और 2 को ओवरलैप कर रहे हैं, NC2 वाला फॉर्मूला लगा दो. तुमने पढ़ा है ये चीज? And we haven't done permutation. हाँ, तो नहीं किया ना, तो फिर उसके लिए वेट करो. NC2 से तुम देखोगे तो अगर तुम 2 ऑर्बिटल्स एट अ टाइम लोगे तो फिर यही चीज आएगी. फाइन. Okay, ma'am. ठीक है, तो हमारे को 2 ही बनेंगे when we will take 2 orbitals at a time. Is it fine? कोई और ट्रबल? ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा था इफ यू कैन रिकॉल कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 3 5 7 क्यों लिखे थे? Yes, ma'am. कैन यू फॉलो? 1 3 5 7 अपन ने क्यों लिखे हुए हैं? Yes, ma'am. Okay, shall we move ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे. जैसे हम लोग अभी तक क्या बनाते थे, सिर्फ ये सर्कल्स बना करके छोड़ देते थे. अब देखो इसके फर्दर सब डिविजन आएंगे. दैट मींस दिस इज L is equal to 0 is representing which subshell? L is equal to 0 is S subshell. S subshell के अंदर कितने घर होते हैं? Only one flat, and that is उसका नाम क्या होता है? M is equal to 0. कौन से फ्लैट की बात कर रहे हो? एक ही है तो उसका नाम हमने 0 कर दिया. ऐसे ही देखो जब हम सेकंड शेल के पास जाएंगे तो फिर से हमारे पास S सबशेल आएगा और एक नंबर बढ़ा दो. कौन सा बढ़ा दो? एक नंबर बढ़ा दो. L is equal to 1. इसमें कौन सा सबशेल आता है? P सबशेल. P सबशेल में कितने घर होते हैं? P सबशेल L is equal to 1 represents your subshell is oriented along one axis at a time. How many axes do we have? How many axes? 3. तो इसके हमें नंबर्स में नाम लिखने हैं. वैसे तो px py pz है, लेकिन नंबर में नाम लिखना है. तो नंबर में क्या नंबर्स हम यूज करते हैं? -1 0 and 1. 3 नंबर्स चाहिए तो हमने 0 को बीच में इंक्लूड कर दिया. अब देखो फिर से जब हम थर्ड ऑर्बिट के पास जाएंगे तो फिर से हमारे पास S सबशेल आएगा जिसका एक ही घर होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हाउस? What is the name of this house? One house means 0. L is equal to 1 represents P subshell. How many houses with P subshell? 3. 3. So that is what are their names? What are their names? PX, PY, PZ or not? Yes, ma'am. And what are their numbers? What are their numbers? -1 -1 0 1 + 1. Yes.
Now tell me D subshell. How many houses will it have? 5. 5. 5. What are their names? DXY, DYZ, DZX, DX square, Y square, and DZ square. But what are their numbers? Because we are studying quantum numbers. What are their numbers? -2, -1, 0, 1 and 2. Yes. Okay, so there will be 5 numbers. Okay. And then similarly, if you want to talk about fourth orbit में क्या हो जाएगा? Again, I will have L is equal to 0, which is S subshell. M की value 0 हो जाएगी. Then I will have which one? बोलो कौन कौन सी सबशेल होंगे? S, P, D and F. Yes, L is equal to 1. So यहाँ पर कौन कौन से घर हो जाएंगे? -1, M is equal to 0, M is equal to +1. Then हमारे पास आएगा एक D subshell. D subshell का मतलब it is oriented along how many axes? 5. 5. 5 का मतलब L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? What will be the value of L? L क्या represent करता है? That you are oriented along how many axes? 2 axes. 2 axes. Okay, and this is 2. And then we will also have one more subshell. L is equal to 3 because n की value है 4 और L की value कहाँ से कहाँ तक जाती है? 0 to n-1. n-1 मतलब 3 तक जाएगी. Can you get it? Yes, ma'am. So tell me yourself, ये जो F सबशेल होगा खुद से बताओ क्योंकि ये ना देखो तुम्हें D सबशेल को एक्सप्लेन करने में इतनी डिफिकल्टी हुई मुझे. F सबशेल जो कि it will be oriented along 4 axes. Don't you think it will be very difficult to explain for me? ये तो 3D में एक्सप्लेन करना है तो इसलिए जो शेप Could you go back to the picture of those orbits ones? Please be louder. Could you go to the picture of those orbits Yes, ones? see. Yes, ma'am. ठीक है. So now see yourself, F मेरे को D subshell 3D में explain करने में तुम्हें confusion हो रही है. F subshell और complicated होगा या नहीं? Yes, ma'am. So Yes. we don't study the, मतलब you can say it is not a part of your syllabus. It is complex. We don't study the shape of the F subshell. But can we understand it will be oriented along 3 axes? Yes, ma'am. So what will be the value of L? Oriented along L will be 3 3. axes. So what will be the value of L? It will be 3. 0. M की value कितनी हो जाएगी? -3. -3 to 3. Yes, ma'am. And that means how many houses? 7. 7. 7. Can you follow? Yes, Yes, ma'am. ma'am. L is equal to 0 नहीं, L is equal to 3. ठीक है? So ये हो गया. Fine. अब Ma'am, देखो. what can we say about the shape of F? That's what I said. It is very complex. I cannot explain it to you, na. Ma'am, so can we say it is like triple dumbbell? Yes, it is a triple dumbbell only, but I cannot explain because we have to do it for 3D. और हम जो पढ़ाते हैं हमारी जो भी information होती है वो 2D पे limited होती है ना. ट्रिपल डंबल के लिए x एक्सिस को 3D में ले जाना पड़ेगा ना. ठीक है तो basically it's a dumbbell shape, but it is oriented along like in 3 axes. axes like D. You will say fxy like this. 3 axes के along. Yes, ma'am. ठीक है. बड़ा complex. क्या? It will be oriented along 3 axes Yes, at once. because we are teaching in 2D. हमारा जो boards होते हैं वगैरह सब 2D में होते हैं तो हम इसे explain करने में बड़ी difficulty होने वाली है इसलिए we simply say complex and we don't teach. And मतलब don't teach का कुछ नहीं है, syllabus का part नहीं है. ठीक है? F का जो subshell है book में देखोगे that is not a part of your syllabus. Can you follow it? That's what we are not doing. Even if you check your books, they are not going to discuss you the shape of F subshell. Fine? Is it fine till here? Yes, ma'am. तो अब देखो मैंने तुम्हें पहले fact बताए थे यहाँ पर कि there are 4 types of subshells S, P, D, F. ये समझ में आए क्यों लिखाए थे S, P, D, F? Yes, ma'am. You can be oriented along no axis. You can be oriented along
one axis, or you can be oriented along two axes, or you can be oriented along three axes. Now tell me, is there any fourth axis? Is there any fourth axis being developed? Till now we have only three dimensions now. In this case, yes, ma'am. Yes, we have till now, we are ऐसे कह लो हमारे syllabus में we have only three dimensions. Yes, हमारी ma'am. coordinate geometry 3 dimension पे ही fixed है. तो इसीलिए 3 dimension की वजह से how many subshells we know till date? 4. Four types. No orientation, one orientation, two orientation, and three orientations. We cannot go beyond that. That is why we have only 4 types of subshells. Can you follow now? Yes, Can you Yes, follow yes. now? That means L is equal to 4 is never possible as of now. Maybe you people become scientists and you tell us, but as of now, can I say L is equal to 4 is not possible? As of now. As of now, I can say L is equal to 4 is not possible till date. Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारे पास 4 सबशेल्स क्यों हैं? अब समझ में आया प्रॉब्लम? हम 4 पे ही क्यों स्टिक कर जाते हैं? कैन यू से? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका नंबर क्या हो जाएगा? m is equal to 3, m is equal to -2, m is equal to -1, m is equal to 0, m is equal to 1, m is equal to 2 and m is equal to 3. तो अब बताओ, एक घर में 2 लोग रह सकते हैं, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? How many electrons in S subshell? 2. Ma'am, 2 electrons. 2. How many electrons in P subshell? 6. How many electrons in D subshell? 10. 10. Maximum 10. Okay. And how many electrons in F subshell? 14. 14. Count them together. Count them together. How many maximum? 32. 32. Now, did you follow why I made you write over here that till date we know only 32 electrons that can be maximum in a shell? Yes, ma'am. Because we don't know the fifth subshell only. Why don't we don't know the fifth subshell? Because we don't know the fourth dimension. See, everything is related or not? Yes, Why do ma'am. we know only 4 subshells? SPDF पे ही हमारी knowledge क्यों restrict हो जाती है? Because we don't know the fourth subshell, fourth dimension. Because we don't know the fourth dimension, we don't know the fifth subshell. ठीक है, सिर्फ हम 4 की बात करते हैं और 4 तक का मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 32. Can you follow now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मतलब थियोरेटिकली तो T1 स्क्वायर में कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ, लाइक फॉर एग्जांपल 25 रख देते हो, तो 5 रखने पर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे. बट वो हमारी नॉलेज के बियॉन्ड है. टिल नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कैन बी 32. इतनी इंफॉर्मेशन तुम ग्रास्प कर पा रहे हो? Yes, ma'am. इतनी इंफॉर्मेशन तुम ग्रास्प कर Yes, पा रहे ma'am. हो? Okay, so let us go ahead and do this thing. So what is azimuthal quantum number? Azimuthal quantum number. ठीक है, so it describes the shape. मैंने लिखवा दिया था शायद. It describes the shape of the orbit. Okay, but शायद नहीं लिखा था. Okay, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं. Azimuthal quantum number को अपन लिखते हैं L is equal to L की वैल्यू से, और it is basically deals with the shape of the orbital. And is it a solution of Schrodinger's equation or not? Yes, Ma'am, ma'am. This is also from the shape of the subshell. So how will you identify? Remind करो, recall करो जो भी तुमने क्लास में अभी तक पढ़ा है. How many types of shapes you can have? How many types of shapes we can have? It basically represents oriented along the axis. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहता है. मुझे मतलब शेप ऑफ सबशेल समझाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट एज सून एज राइट अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेशन को तुम काउंट करो तो शायद बच्चे थोड़ा जल्दी रिकॉल कर लेते हैं और उनको समझ में आने लगता है. तो टेल मी हाउ मेनी एक्सिस यू कैन बी ओरिएंटेड? 3. 3. एक पॉइंट एक बार भी उठाओ. एक बार ही ऐसा हो सकता है नो ओरिएंटेशन? Yes, ma'am. No orientation along any axis, all axes are equal for me. So this type of orient means this is what? This is representing what? Which subshell? S subshell. Yes, this will represent S subshell. Then what can else be happening? Bolo? L is equal to 1, oriented means? along one axis. Yes, which subshell we talk about?
P subshell. P subshell. P subshell कितने तरीके की हो सकती हैं? 3. PX, PY, PZ. PZ. Okay, then how many axes you can be oriented? 2. तो एक एक करके बढ़ाते जाओ. This will be how much? D कितनी subshell. values possible हैं इसकी? DXY, DYZ, DZX, DX square, Y square, DZ square. Very good. Then L is equal and then maximum can be this. क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ 3 एक्सेस 3 डायमेंशन ही आते हैं. Yes, ma'am. And this is F subshell and there will be 7 different types, but we will not study because it is quite complex for us. Is it fine? Yes, ma'am. So tell me yourself, L can have what values? Possible values of L. Possible values of L. They depend from where to where? 0 to, वैसे तो 0 to n minus 1 होनी चाहिए, but L maximum कितनी हो सकती है? Practically अगर हम बात करें तो 3. because 4 dimension is not being discovered, so we cannot have L is equal to 4. तो अगर कहीं पे लिखा आ जाए, that is out beyond our syllabus. Did you follow? मतलब अगर n की value 5 भी लिखी हुई है, n is equal to 5, what will be the possible values of L? This is a question. Do it. N is equal to 5 है. yes, What is ma'am. the possible values of L? ऊपर से देखो और मुझे बोलो 0, क्या 1, 2, 3, 4. possible ये हैं, but this is not being discovered. Okay, will not write L is equal to 4. Getting my point? Ma'am, so if in this question it is as the values, only the values of अगर L, क्वेश्चन में like, बोला जाए पॉसिबल वैल्यू तो पॉसिबल वैल्यू 4th है, बट एक्चुअल वैल्यू पूछा जाए तो 1 2 3 ही रहेगा. ठीक है, तुम में से साइंटिस्ट कोई बनता है, दे डिस्कवर, इट्स फाइन, बट आज की डेट में हम लोग यहाँ तक ही मैक्सिमम रह सकते हैं. कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. एक्चुअल L is equal to 3 ही मैक्सिमम है. फाइन, बट अगर तुमने डिस्कवर कर लिया, सपोजिंग बाय चांस L is equal to 4 is being discovered, उसका नाम भी हमने दे दिया सपोजिंग G subshell. तो सपोजिंग अगर तुमने इसका नाम भी दे दिया G subshell, let सपोज कर लेते, तो how many orbitals will be there in G subshell? Now count and tell me yourself. How many orbitals? ma'am, 9. 9. हम लोग odd numbers 9. follow कर रहे हैं. And maximum number of electrons कितने हो जाएंगे यहाँ पर? Ma'am, 18. Ma'am. ठीक है, तो मतलब ऐसे हो सकता है डिस्कवर, बट अभी आज की डेट में डिस्कवर नहीं हुआ है. कैन यू फॉलो इट? Yes, ma'am. n is equal to 6 में भी तुम कहाँ स्टॉप कर जाओगे? SPDF 0 1 2 3 पे ही स्टॉप कर जाओगे, 4 5 नहीं लिखोगे. कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो हर एक सबशेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स. डिड यू फॉलो दिस थिंग? Yes. Each subshell is further divided into orbitals. मतलब जो px, py, pz है ना, किस एक्सिस के along ओरिएंटेशन करना है, किस एक्सिस के along रोटेट करना है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल. तो देयर विल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगेन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर की जरूरत पड़ेगी. उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर की जरूरत पड़ेगी या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, so that is called as magnetic quantum number. So what does magnetic quantum number tell you? It tell you orientation of the subshell. It tells you about orientation of the subshell. ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब तुम कितने एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हो. ठीक है, उसमें भी कितने एक्सिस, इसको मैं एफिनिटी कर देती हूँ, कितनी एक्सिस से प्यार है तुम्हें, एफिनिटी कर देती हूँ, और इसको ओरिएंटेशन दे देती हूँ. ठीक है, ओरिएंटेशन, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ. फाइन, सो बेसिकली डिटरमाइंस दिस थिंग. सो इसकी जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करती हैं? -L to +L. देखो L की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? N पे. M की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? L पे. जैसे जैसे मेंबर बढ़ता जा रहा है, अपने पुराने सीनियर से ले रहा है ना, Yes, ma'am. इसमें हम लोग 0 को भी इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग 0. ओके,
Can you follow this? No, ma'am. Could you please explain it once again? Yes. Total number of orbitals in an orbit will be represented by this formula n square. अब हम इसको करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने n is equal to 1 ले लिया, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने आने चाहिए इसके तुम्हारे हिसाब से? हाउ मेनी शुड बी द टोटल ऑर्बिटल्स? फॉर्मूला ऊपर से देखो और मुझे बताओ हाउ मेनी Ma'am, ऑर्बिटल्स? 1. 1 का स्क्वायर दैट इज 1. ठीक है, लेट अस चेक इट. L की वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या होगी? देखो अभी बताइए, व्हाट इज द L वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 1? 0. Only 0. 0 means what is the subshell we are talking about? What is the subshell? MS. हाँ, which subshell? MS. अब यहाँ पे बताओ what will be the value of m? See from this formula. See from this formula. Zero. Only 0. एक ही वैल्यू आई कि more than one वैल्यू आ रही है? How many values you are getting? Ma'am, this one. One value. That means अगर एक वैल्यू आ रही है तो number of orbitals will be how many? Number of orbitals how many? Ma'am, 1. 1 होगा. देखो ये फॉर्मूला वैलिड बैठा. You said number of orbitals in an orbit is equal to n square. उसके हिसाब से 1 होता है. एंड अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, मतलब एस सबशेल में सिर्फ एक ही घर होता है, एक ही घर मतलब वन ऑर्बिटल इज ओनली देयर. सो कैन वी डू इट लाइक दिस आल्सो? Yes, ma'am. ठीक है. देन चलो मैं तुम्हें और बताती हूँ. इफ आई टॉक अबाउट n इज इक्वल टू 2, सो नाउ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. सो 11. दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए? 2. 4 होने चाहिए. लेट अस डिफाइन. सो टेल मी l की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? L की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 0 and 1. Yes, ma'am. So that means, और 0 का मतलब है m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0. और यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 1 2 3 सॉरी -1 0 एंड +1. S सबशेल के लिए m की वैल्यू होती है ओनली 0, और P सबशेल के लिए m की वैल्यू होती है -1 0 एंड +1. तीन वैल्यूज क्यों आ रही हैं? क्योंकि तीन तरीके के सबशेल्स होते हैं ना, PX PY PZ. Yes, ma'am. ठीक है. सो नाउ टेल मी कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं? एक का नाम 0 है, एक का -1 है, एक का 0 है, एक का +1 है. तो कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं? चेक एंड टेल मी कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं सेकंड सबशेल में? 4. 3. सेकंड ऑर्बिट में अपने को कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं? काउंट करो. 4. 4 बेटा. 0 -1 एस सबशेल वाला 0. देखो यहाँ पर भूल गए तुम लोग शायद. देखो यहाँ पर आ जाओ. देखो एस सबशेल वाला 0, फिर एल सबशेल का -1, एल सबशेल का 0, एल सबशेल का 1. कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 4. 4. कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेकंड ऑर्बिट में बताओ? 8. एक घर में 2 लोग रह सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम? I'm 8. 8. यही तो बोरबरी ने भी बोला था, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे कितने पॉसिबल हैं? 2. यहाँ पे काउंट करके बताओ थर्ड ऑर्बिट में कितने पॉसिबल हैं? कितने ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं तुम्हें? I'm 18. 18. See, 9 orbitals are visible or not? Yes, ma'am. Wasn't this told by your बोरबरी also? ये तुम पढ़ते आ रहे हो ना 9th 10th में. Yes, ma'am. मैं देखो वही चीज तुम्हें दोबारा कराने वाली हूँ, लेकिन उसको फर्दर सब डिवाइडेड फॉर्म में कराने वाले हैं. वहां पे सिर्फ तुम बोलते थे हाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स और ऐसे गोले गोले करके बना देते थे, लेकिन अब हम उनको बताने वाले हैं भाई इन इलेक्ट्रॉन्स को भी कैसे हमें बैठाना है. तो यही चीज हम लोग करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स.
तुम्हें ब्रीफ आइडिया लगा क्वांटम नंबर्स में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? Yes, ma'am. Now tell me, for n is equal to 3, how many orbitals are possible mathematically? How many? 9. 9 मैथमेटिकली अगर हम फॉर्मूला लगाएं 9 वाले हैं, ठीक है। बट अगर हम क्वांटम नंबर्स के वे में प्रॉपर चलें तो टोटल ऑर्बिटल्स वैसे तो 9 पॉसिबल दिख रहे हैं, बट अगर हम लोग करें तो L की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 0, 1 and 2. यस, सो 0 रिप्रेजेंट्स एस सब शेल। L इज इक्वल टू 0 के लिए M की वैल्यू कितनी होती है? फॉर L इज इक्वल टू 0, M वैल्यू इज व्हाट? 0. For every M की वैल्यू -L to +L होती है इंक्लूडिंग 0, so tell me yourself, for M L is equal to 0, M क्या होगा? -1, 0 and 1. अरे L is equal to 0 के लिए M क्या होगा? 0. क्वेश्चन तो सुनो पहले। हाँ, अब L is equal to 1 के लिए कितना होगा? -1, 0 and -1, 0 and 1. Yes, sorry, 0 and 1. So how many values you are getting for L is equal to 0? For L is equal to 0, 1. 1 number of orbitals for L is equal to 0 is 1. Number of orbitals for L is equal to 1 is how much? And 3. Great. Number of orbitals for L is equal to 2 is how much? 5. 5. ठीक है, तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? एक घर में 2 लोग, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18. 18। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 9. 9। देखो बात सही बन रही है या नहीं? बोरबरी वाली चीज जो पढ़ी थी वो गलत नहीं थी, बट अब हम लोग उसके फर्दर डिविजन्स में घुसने वाले हैं, उसके भी अंदर डिटेल में घुसने वाले हैं। कैन यू गेट इट? Yes, यू ma'am. गेट इट? नाउ n इज इक्वल टू 4 में मैथमेटिकली बोलें तो कितने ऑर्बिटल्स आने चाहिए? 16. 16। अब चेक करते हैं 16 कैसे आ रहे हैं। इसके लिए क्या पॉसिबल्स ऑफ वैल्यूज ऑफ L होंगी? 0, 1, 2, 3. 1 2 3। दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0, दैट मींस M की वैल्यू क्या होगी? 0. That means how many orbital? One 1. orbital coming from S subshell. For L is equal to 0, what are the possible values of M? Can you get it? Yes, ma'am. How many values? How many values? How many orbitals for L is equal to 1? 3. 3. Then again for M is equal to L is equal to 2, how many possible values of? 5. Yes. So that means how many orbitals we will have? मतलब 5 तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अभी यहाँ पे बोलो 7 minus 7. 7, and that means, तो देखो कितने हो गए टोटल ऑर्बिटल्स? काउंट एंड टेल मी। 60. और यही हमने मैथमेटिकली पढ़ा था। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का बताया, क्लियर हुआ? इज इट वैलिड? Yes, ma'am. Is it true? And that means अगर number of orbitals is 2n square, each orbital can accommodate maximum of how many electron? 2. Each 2n orbital accommodates maximum of how many electron? 2n square. 2 electrons. So number of electrons in each orbit is how much? Number of electrons in an orbit can be given by which formula? 2n square. 2n. तो बोरबरी स्कीम के नाम से तुमने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा। अब समझ में आया? हम लोग इसको फर्दर डायसेक्ट कर रहे हैं बस, ठीक है। पहले तुम्हें बता दिया जाता था कि इस सोसाइटी के अंदर इतने लोग रहते हैं, लेकिन वो सोसाइटी के अंदर लोग कहाँ रहते हैं, कौन से फ्लैट में कितने लोग रहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे फर्दर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और उस सोसाइटी के बंदे का क्या रोल नंबर होने वाला है जो एक पर्टिकुलर फ्लैट में रह रहा है, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि देखो, अगर सपोजिंग कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सपोजिंग देयर इज एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग over here, supposing, okay, it is existing over here. तो अब बताओ इसका n वैल्यू क्या हो जाएगा? n वैल्यू क्या होगा इसका? एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका n वैल्यू क्या होगा? n for 3. नाग, 1, 2.
Oh yes, I'm sorry, 3, 3, 3. Yes. What will be the L value? P सबशेल में One. लाई कर रहा है 1. What will be the M value? Minus. 3 एड्रेस निकालने आए. Yes, ma'am. 3 लेवल का एड्रेस निकालना आया अभी. Yes, ma'am. ठीक है. सिमिलरली अगर सपोजिंग आई से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. अब 3 एड्रेस बताओ इसके, 3 क्वांटम नंबर्स बताओ इसके. N4, L1 and M1. Yes. Can you follow this? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, अब हम होमवर्क बिल्कुल नहीं देंगे. Like we will not go for any kind of homework. बस होमवर्क में क्या होने वाला है, तुम जब जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो, मतलब लाइक एनसीईआरटी तुम्हारे लिए तो इंटीग्रेटेड बैच है, तो एनसीईआरटी बुक ही फॉलो कर रहे हैं. तो होमवर्क में हमारे पास क्या होने वाला है, फर्स्ट थिंग, ओके, हमारा वही टारगेट है. 5 to 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे 10 पे ले जाते हैं. तो हमारे पास टाइम है, एवरी 10 डेज पर हम क्वेश्चन का नंबर बढ़ा देंगे. तो अभी हम लोग 6 क्वेश्चन रखें या 5 रखें पर डे? बताओ, जो फीजिबल टारगेट हो हम वही रखेंगे. और 10 इज फाइन. Tell me And yours. let 10 be the target. 10 will be the target. Okay, fine. Do 10 if possible. मतलब उसको टारगेट को ऐसे कर लो, 10 पर डे है, संडे को छोड़ दो. कैन यू डू 60 क्वेश्चंस पर वीक? ये तो कर सकते हैं ना, किसी दिन 10 कर लिए, किसी दिन 5 कर लिए, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं. बट ऐसे मत करना सारे के सारे संडे बैठ के करने बैठ गए. ऐसे मत करना, अपने टारगेट को डिवाइडेड रखो ताकि उससे रिवीजन भी होता रहे. ठीक है, तो हमारा यही रहेगा 60 पर वीक. ठीक है, किसी दिन 10 कर लिए, किसी दिन मन किया अच्छा लग रहा है पढ़ने में, होमवर्क का मैं 12 कर लिया, 15 कर लिए. तो 60 पर टारगेट का हम लोग वो रखते हैं. ठीक है, 5 मिनिमम है, 10 मैक्स. 10 5 मिनिमम रहेगा और उसके बाद में मैक्सिमम तो तुम कुछ भी ले जाओ. बट ऐसे मत करना, वो चीज़ मज़ेदार नहीं होती है, कंसिस्टेंसी नहीं आती. दैट इज नॉट व्हाट आईआईटी रिक्वायर्स आउट ऑफ. ओके, यू हैव टू बी वर्किंग एवरी डे. एक जो रात में पढ़ने वाली आदत थी वो छोड़ दो, अब नहीं, काम नहीं करेगी अब तुम्हारे लिए. ठीक है, देन 6 ये हमारा एक चीज करना ही करना, ये तो तुम्हारा है. अब इसमें तुम्हारे पास दोनों चॉइसेस है, मोल कॉन्सेप्ट भी पिक कर सकते हो एंड मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना पढ़ाया है उतना करोगे. एंड सिलेबस में देख लिया ना, तुम्हारा टेस्ट भी है इस वीक. Yes, ma'am. उसमें सिलेबस तुम्हारा हाइजेनबर्ग तक है, तो इसके क्वेश्चंस करते जाओ. डाउट्स हमारे को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. जनरली आई ट्राई टू कीप द सिलेबस ऑफ द टेस्ट जो एक वीक पहले तक पढ़ा होता है, ताकि एक वीक तुम्हें मिल जाए अच्छे से इसके डाउट डिस्कस करने का, रिविजन करने का, जो भी तुम चाहो करने का. ठीक है, तो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर लेना. फाइन. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हमें इससे रिलेटेड, क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ नहीं होमवर्क करना है. सिर्फ क्या करनी है, रीड फ्रॉम द बुक. ठीक है, सिर्फ क्वांटम नंबर्स को रीड करना है 2 times 3 times as many times as you can. You can follow the video which I will be uploading for references. तुम्हें कहीं दिक्कत फील हो रही है तो वीडियो को देख लिया, फिर से करेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में करना स्टार्ट करें यू फॉलो, तुम्हें मजा आए करने में. ठीक है, अभी थोड़ा सा टीडियस फील हो सकता है, बट बाय द सेकंड एंड थर्ड क्लास you will start following and you will start enjoying too. Can you get it? This week I am keeping the homework low because you already have a test. You already have sufficient homework to do. Can you follow this thing? Yes, ma'am.